देखो सामने वाला अफलातून है, कुछ करता नहीं है, हम पूजा पाठ 2-2 बजे तक करके हमारा कुछ भी नहीं होता है और बाकी लोगों का देखो सबका धड़ल्ले से चल रहा है और मेरा नहीं चल रहा है। सबसे पहला बात आपको बता दूं, कौन क्यों धरती में जन्म हुआ है। कुछ लोग राजयोग भोग कर रहे हैं, है ना। ट्रम्पू चाचा हो गया, एलन मस्क हो गया, जस्टिन एप्स्टीन फाइल, उनको शक्ति मिला, पैसा मिला, उसका उपयोग वो लोग कर दिए। अगला जन्म में कीड़े मकोड़े होके बच्चे जन्म होंगे, ठीक है ना। अब आप ये बोलेंगे कि देखो अफलातून है, वो लोग सारा खर्चा करके मस्त भोग कर रहे हैं और हम तो इधर देखते रह गए, ताकते रह गए, हमको तो खाना क्या सूंघने नहीं मिला। वो लोग राजयोग में जन्म हुए थे, उसका भोग कर दिए। क्षीणे पुण्य मर्तलोके विसंति, वो लोग का पुण्य क्षय हो गया, अब वो मर्तलोक में नरक में आएंगे, नरक भोगेंगे, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि हम नरक क्यों भोगें, फिर नहीं ऐसा है। सबसे पहला बात, हम सामने वाले का ऊपर से देखते हैं, अंदर देख नहीं सकते। आज का दुनिया है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया वाले, उनके पास ओडी नहीं रहेगा लेकिन दूसरे का ओडी भाड़ा में लेके बना के दिखाते हैं कि देखो हम अमीर हैं, यूट्यूब से पैसा कमा लिए हैं और शेयर सट्टा लॉटरी जुआ क्रिप्टो करेंसी में कमा लिए हैं, हम धनी हो गए हैं। अंदर जाके देखोगे ना तो बोलो, आपको सच में पता चलेगा कि ये लोग एक नंबर का भिखारी हैं, ठीक है। माया जगत है, बाहर बहुत कुछ लोग दिखाते हैं और उनके देखने में आपको कृपा करके विमोहित नहीं होना है, ये बात लिख लो। और तीसरा ये है कि बहुत सारे अभी मीन राशि वाले, कुंभ राशि वाले पूछते हैं मेरे को कि हम लोग ऐसा क्या पाप किया था, क्या पनौती है कि हमारा फटके फूल हो गया। बोला तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है, मकर राशि का पीछे का वीडियो देख लो, उनका कितना फटके फूल हो गया था, स्टिच भी नहीं लगा। तो तुम लोग का क्या फटा है, कुछ नहीं फटा है, मकरू का जितना फटा था। तीसरा बिंदु यह है कि उनका तो नहीं हो रहा है। मैं बोला जाके देखा था, उस मीन राशि का कुछ नहीं हुआ, उस कुंभ राशि का कुछ नहीं हुआ, उनके घर में कितना दुख है। आप देखियो, किसका टांग कटा है, किसका आंख फूटा है, किसका 5 बार ऑपरेशन हुआ है, तुमको बता के बोलेंगे। आज का डेट में हर आदमी अपने संबंधी भी अपना संबंधी को बात नहीं बोलता है, छुपा देता है कि लोग हंसेंगे बोल के। तो आपको नहीं पता कि उनके अंदर क्या फट रहा है, एक। तीसरा यह है कि क्योंकि आप पूजा पाठ, जप तप हवन आध्यात्मिक मार्ग में हो, तो ऐसे लोगों को घोड़ा जैसे चलना चाहिए, यानी आंख में दोनों तरफ पट्टी बांध लो और सामने तरफ देखो, अपने लक्ष्य की तरफ, किसका क्या नहीं हुआ भूल जाओ। हाँ, यानी जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। खाली पाठ करते करते आप 10,000 पाठ कर लिए, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आग लगाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि खाली पाठ कभी कभार फेल्योर खाता है आदमी। क्योंकि अगर आप हवन कर देते हो किसी भी चीज को, ब्राह्मण का जो शक्ति है हवन, पूजा पाठ का जो शक्ति है हवन, और अगर कोई भी आदमी पकड़ लो 1,25,000, 12,000 का जप में आदमी का कायाकल्प हो जाता है। आप अगर पार कर दिए और उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होता है हवन। मतलब बिना हवन का पाठ का मूल्य उतना नहीं है, लेकिन हवन के साथ जब करते हो सॉलिड ट्रिगिंग हो जाता है, भयंकर रिजल्ट खड़ा कर देता है। और मैं कभी भी नहीं कह रहा हूं कि आप उसमें और टाइम बढ़ाओ, पूजा पाठ के बाद हवन करो, नहीं। इधर पाठ हो रहा है और इधर डाल रहे हो, पाठ हो रहा है इधर डाल रहे हो, साकल्य डाल रहे हो अग्नि में, इतना ही कह रहा हूं। नहीं, कोशिश नहीं। देखिए क्या है, हाँ, हम्म 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 हाँ, हम्म 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 हम्म। जी, बता रहा हूं, सुन लीजिए मेरा बात। हवन करने में त्रुटि, हवन करने में उनका त्रुटि होता है जो किसी भी कार्य को अनुष्ठान में करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई जैसे आपका वहां अनुष्ठान हुआ था 3 दिन का, उसमें त्रुटि होने से पंडित को भी ठुकाई होता है और यजमान को भी ठुकाई होता है। लेकिन जो व्यक्ति अग्नि कर्म कर रहा है, जैसे
रुद्राभिषेक के लिए शिवबास देखते हैं, हवन के लिए अग्निबास देखते हैं। लेकिन जब आप अग्नि कर्म कर रहे हो, नित्य अग्निहोत्र कर रहे हो, हर दिन आप अग्निहोत्री पंडित बन रहे हो, जात भेद से नहीं, कर्म से ही। मैं नेपाल में गया था, बहुत 3 दिन का हवन करके आया। बोला नेपाल को बर्बाद करने आया हूं। बोला क्या बर्बाद करोगे? बोला फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा। बोले मेरे को पंडित लोग आके, नेपाली पंडित भिड़ गए। बोला क्या पंडित जी, अग्निवास नहीं है, कैसे कर रहे हो? मैं बोला एकदम सही बात है, लेकिन आपके सामने जो खड़ा है स्वयं अग्निहोत्री है। इनको अग्निहोत्री को, अग्निकर्मी को जो नित्य हवन करे, उसको फिर अग्निवास देखना नहीं पड़ता। बोला एकदम सही, एकदम सही। बोला जो नित्य रुद्राभिषेक करता है हर दिन, फिर उसको शिववास देखना नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो आप जब, मैं तो आपको नहीं बोला ना कि आप अनुष्ठान करो, और मैं बोला कि अग्नि क्रिया करो। मतलब आप डाल दिए, और उसी आपके जो भी कुल पुरोहित पंडित होंगे उनको पूछना, भाई देखो मेरे को ये बता दो कि ये जो ललित माता का पाठ होता है, इसमें हवन, वही जो पंडित आया था उसको बोलना कि किस अग्नि से आप किए थे, ये बता दो बस। ठीक है? कोई पार्वती नामाग्नि में किया, वैष्णव नामाग्नि में किया, किस अग्नि में, पंचभूत संस्कार नामाग्नि में किया, किस अग्नि में किया था, इतना करना है कि हे अग्नि माता, हे अग्नि देवता, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, इस अग्नि में स्थापना करें। यह आवाहमी अत्र प्रतिष्ठित, जो अगर संस्कृत में नहीं बोलते हो तो हिंदी में भी बोलोगे भाव भक्ति के साथ। ठीक है ना? भाव भक्ति के साथ बोलोगे, प्रभु आप आओ, विराजो, मैं पंडित आदमी नहीं हूं, और अज्ञानता के साथ मैं आपको भोजन करा रहा हूं, खिला रहे, अग्नि देवता से मुख मैं दे रहा हूं, आप प्राप्त करें। लास्ट में शांतिकरण और थोड़ा सा गुड़ और मधु का पानी डाल के देव शांति अंतरिक्ष शांति करके छोड़ देना है। और आचार्य संजय आपको आदेश कर दिया, अगर कोई गलती करोगे तो ठोकाई मुझे पड़ेगा, आपको नहीं पड़ेगा। यही तो चाहिए पंडित का आदेश, और क्या चाहिए?